दोस्तों, हम सब लोग चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम अपने सप्लीमेंट्स को बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकें। तो ज़िंदगी में सामान नहीं बिकता, ज़िंदगी में सामान नहीं बिकता, समाधान बिकता है। तो मुझे इस तरह से काम करना है कि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं, उन्हें समाधान दे सकूं। तो इसके लिए इनवाइट करती हूँ एक ऐसे हेल्थ एक्सपर्ट को जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हैं, हर तरह का समाधान देती हैं और बहुत डीप नॉलेज रखती हैं। साथ में उनका यूट्यूब चैनल है और सक्सेसफुली मोदी केयर को रन कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, इनवाइट करती हूँ जोरदार तालियों के साथ हेल्थ एक्सपर्ट दिव्या जायसवाल को। वेलकम दिव्या जी। थैंक यू सो मच रीनू जी। आप सभी लोगों का भी थैंक्स करना चाहूंगी। सभी लोग समय से जुड़ रहे हैं और सभी लोग जानना चाहते हैं वेलनेस के बारे में। और रीनू जी का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया कि यहाँ पे हम इस डिस्कशन को कर सकें। बिकॉज फ्रेंड्स, नॉलेज शायद हम सभी लोगों के पास है, लेकिन कहते हैं ना, उसको पॉलिश करते रहना, उसकी रिवीजन करते रहना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए ये माध्यम शायद बहुत ही अच्छा है। तो आज हम लोग सारे बेसिक्स की बात करेंगे और उसके लिए मैं चाहूंगी रीनू जी इसको प्रोसीड करें। थैंक यू सो मच। जैसे हमारे पास आज बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो आज हम उन्हीं की बात करते हैं। ये हमारा जो टॉक शो पार्ट है ये रेगुलर चलेगा। तो सबसे पहले दिव्या जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? पैसा, परिवार, देश, या हमारे शौक, या हमारी सेहत? आपका क्या विचार है? आइडली तो ये क्वेश्चन जो है हमारे साथ जुड़ी हुई जनता से हमें पूछना चाहिए, और आप चाहें जितने लोग जुड़े हुए हैं तो आप चैट बॉक्स में इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। तो अगर सारी चीजों का निचोड़ देख लिया जाए कि हमारी रिक्वायरमेंट या हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, एकता जी ने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है, वो है हेल्थ। क्योंकि जब तक हम हेल्दी नहीं रहेंगे तब तक शायद कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और कोरोना ने एक बहुत बड़ा सबक हम लोगों को दिया है। अच्छे अच्छों का पैसा उनकी तिजोरियों में बंद रह गया। तो हेल्थ इज एक्चुअली वेल्थ। अगर हम जितना ज्यादा हेल्थ पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है फिर हम अपने बिजनेस पे भी फोकस कर पाएंगे, अपने घर गृहस्थी में कर पाएंगे, हर चीज में हम इक्वली फोकस कर पाएंगे अगर हम हेल्दी है। तो ऑन प्रायोरिटी हमें हेल्थ को लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा दिव्या जी। जैसे कहते हैं ना कि सारी उम्र तो निकल गई वेल्थ कमाने में, और जो बाद में क्या होता है कि उस वेल्थ को हम खर्च करते हैं हेल्थ के लिए। तो अगर हम शुरू से ही हेल्दी रहेंगे, हेल्थ पे काम करेंगे, तो हम हेल्थ और वेल्थ दोनों पा सकते हैं। तो ये हेल्थ होती क्या है, या हम किस व्यक्ति को कहेंगे कि ये सेहतमंद है या ये सेहतमंद नहीं है? अकॉर्डिंग टू मी रीनू जी, मुझे लगता है जिसका खान पान बहुत अच्छा है, जो कि समय से सोता है, समय से जागता है, यानी कि उसकी रूटीन्स बहुत अच्छे हैं, और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज भी करता है, ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं इकट्ठे जब मिल जाते हैं। और सप्लीमेंट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हमारे खाने में वाकई जान होती, जितना हम खाने से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, अगर वो हमें वाकई मिल रहा होता तो शायद सभी लोग हेल्दी होते। तो जो बीच में गैप्स आ जाते हैं, इन गैप्स की वजह से मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रॉपरली हेल्दी नहीं है, जिसके लिए हमें सोशल रहना भी एक तरीके से हेल्दी रहने में आता है। आप कितने सोशली एक्टिव है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर ये सब चीजें मिल जाए और एक इंसान इन सब चीजों को फॉलो कर रहा है तो मैं उसको हेल्दी कह सकती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू, बहुत वंडरफुली आपने बताया। अभी आपने यहाँ पे नाम लिया था मिनरल्स, तो ये मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स, देखिए आपने बहुत जगह सुना होगा कि हमारा भी जैसे सप्लीमेंट आता है, कैल्शियम का आता है, आयरन के लिए हम लोग आंवला जूस लेते हैं। ये जितने कैटेगरी होती है ये मिनरल्स की कैटेगरी होती है। 10 से ज्यादा मिनरल्स होते हैं, लेकिन हम टॉप 10 मिनरल्स के ऊपर ज्यादा बात करते हैं। और मिनरल्स जो है वो हम लोगों को सॉइल से या फिर वाटर से मिलते हैं। तो हम जो है, ऐसा नहीं है कि हम मिट्टी खाना शुरू कर देंगे, लेकिन मिट्टी में उगने वाला जितनी फल सब्जियां हैं उनके द्वारा भी हमें मिलता है, पानी के द्वारा भी हमें मिलता है। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का भी बनने का जो स्रोत है वो भी हमारे को मिनरल देता है।
तो ऐसे जितने भी कंपोनेंट्स है ये सब मिनरल कैटेगरी में आते हैं, और मिनरल्स का हमारी बॉडी में बहुत स्पेशल रोल होता है। अगर मिनरल की बॉडी में कमी होती है तो उसके साइड इफेक्ट्स जो है ओवरऑल हेल्थ पे बहुत बेकार होते हैं। तो हमें अपनी बॉडी में विटामिन मिनरल्स हर चीजों का इक्वली ध्यान रखना चाहिए। विटामिन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। विटामिन क्या हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में, जैसे आपने मिनरल्स का बताया? जी जी जी, देखिए हमारी बॉडी में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दो कैटेगरी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो मीन्स जो हमें एक बड़ी तादाद में चाहिए, और माइक्रो मीन्स जो हमें कम तादाद में चाहिए अपनी बॉडी में। यानी अगर हमें खाने से एक लिमिटेड अमाउंट में भी मिलेगा तो शायद हम हेल्दी रह पाएंगे, लेकिन रिक्वायर्ड जरूर है। तो यही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में दो तरीके के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन हमें हमारे खाने पीने की चीजों में, जैसे कि फलों में, सब्जियों में बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है, और भी बहुत सी खाने की चीजों में, दूध वगैरह में, चीज में, बटर में, हमें कई चीजों में मिल जाते हैं कई तरीके के विटामिन। और मिनरल्स जो है जैसा कि मैंने बताया हमें एयर, वाटर से और सॉइल से बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि बहुत लोग आजकल अवेयरनेस का टाइम है, लोग अपने बीपी की प्रॉब्लम से बहुत परेशान है, तो उसके लिए लोग अपना सॉल्ट चेंज कर रहे हैं। तो सॉल्ट चेंज करके वो लोग हिमालयन सॉल्ट यूज कर रहे हैं, जो पहाड़ों से निकाला हुआ नमक है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मिनरल की क्वांटिटी ज्यादा है। तो हर तरीके से लोगों में अब अवेयरनेस बढ़ रही है, ताकि वो विटामिन मिनरल्स की क्वांटिटी, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट है लेकिन एक राइट अमाउंट, एक राइट प्रोपोर्शन में रिक्वायरमेंट उसकी डेली बेसिस पे है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है, जैसे कि आपने विटामिन मिनरल्स बताया, तो ये प्रोटीन भी बहुत आप हम सुनने में आता है कि प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, या प्रोटीन का हमारी बॉडी पे क्या पॉजिटिव इफेक्ट होता है, तो उसके बारे में आप कुछ रोशनी डालेंगी? बिल्कुल रीनू जी, जो प्रोटीन है ना कहीं मिसगाइडेड है। प्रोटीन को लोगों को लगता है कि शायद हम प्रोटीन लेंगे तो हमारा वेट गेन हो जाएगा, प्रोटीन की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है, इससे कोई वेट गेन नहीं होता, इससे मसल मास इंक्रीज होता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी आपको कि अगर मैं वेट लॉस कर रही हूँ, तो अगर मैंने माना कि मेरी आम की चर्बी यहाँ तक है, मैंने वेट लॉस किया, अब उस जगह पे जो खालीपन है, अब वापस वहां पे फैट ना भर जाए, तो उसके लिए मुझे वहां प्रोटीन भरना पड़ेगा। ये एक लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं वहां प्रोटीन नहीं भरूंगी तो मेरी स्किन या तो लटक जाएगी, या फिर मेरा फैट बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। जैसे कि आम आपने सुना होगा कि कोई जिम ज्वाइन करता है और बहुत जल्दी जैसे ही जिम छोड़ता है वो वापस से डबल फैट हो जाता है। वो इसीलिए होता है, इसीलिए बहुत अच्छे जो जिम इंस्ट्रक्टर्स है वो बार बार कहते हैं कि हमें प्रोटीन का सेवन डेली बेसिस पे करना चाहिए। अब तो प्रोटीन की बहुत बड़ी मार्केट है पूरे एशिया में, तो इसी वजह से प्रोटीन का नाम बार बार लिया जाता है। और अगर हम बात करें, हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारे नाखून, सब कुछ प्रोटीन से बना है। अगर हम प्रोटीन को नहीं लेंगे तो इन सब चीजों में प्रॉब्लम आएगी, हमारे बाल झड़ने लग जाएंगे, हमारे नाखून टूटने लगेंगे, या उनकी लेंथ नहीं बढ़ेगी, हमारी स्किन रिलेटेड हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो प्रोटीन तो हमारे लाइफ के लिए, इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। जैसे कि एक इमारत बनाने के लिए ईंटें लगाई जाती हैं, तो प्रोटीन वो ईंटें हैं, और उसके बीच में जो मसाला लगाया जाता है ईंटों को चिपकाने के लिए, आप समझ लीजिए विटामिन एंड मिनरल्स वो है। तो राइट प्रोपोर्शन में जब सब चीजें होंगी तो इमारत अच्छी बन पाएगी। बिल्कुल, और इमारत हमारी वो बॉडी ही है जो हमारी अच्छी बन पाएगी। कहीं न कहीं ये मिथ है कि जैसे आपने कहा कि जिम में जो हम प्रोटीन देते हैं वो रिकमेंड करते हैं, तो लोगों का ही फीडबैक है कुछ लोगों का कि हम प्रोटीन लेने से हमें साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं लॉन्ग टाइम में लेने से। किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई, किसी को, जैसे आपने भी बताया कि प्रोटीन छोड़ दिया तो स्किन लूज़ हो गई, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग प्रोटीन लेने से डरते हैं। तो उनको हम जी, किस तरह से समझा सकते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम मोदी केयर के वेल प्रोटीन की बात करते हैं, चाहे वो प्लांट प्रोटीन हो, चाहे प्रोटीन क्रेस्ट हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बच्चों का प्रोटीन हो, तीनों ही प्रोटीन्स जो है डब्ल्यूएचओ के मापदंड के बिल्कुल कंट्रोल में रेडी किया गया है। और वो ऐसे बनाए गए हैं जो सभी उम्र के लोग उसको ले सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के। लेकिन जो मार्केट में, जो एक मैंने बताया कि प्रोटीन की बहुत बड़ी मार्केट बन गई है, जगह जगह पे प्रोटीन की शॉप्स खुल रही हैं। मार्केट के जितने प्रोटीन्स है उसमें से मैक्सिमम प्रोटीन, मैं सभी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैक्सिमम रेंज जो है उसमें सिंथेटिक बेस्ड प्रोटीन की है। सिंथेटिक बेस्ड प्रोटीन है यानी कि केमिकल बेस्ड है।
तो उसका इंस्टेंट इफेक्ट तो दिखेगा। इसलिए जिम जाने वाले ज्यादातर यंगस्टर्स को आपने देखा होगा कि बहुत क्विकली उनका बॉडी जो है वो मसल्स उनकी ग्रो होने लगती है। बहुत तरीके के स्टेरॉइड्स भी वो लोग यूज करते हैं। मेरे जानने में बहुत लोग हैं जिनको मैंने स्टेरॉइड्स के लिए स्ट्रिक्टली अब मना किया, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो हमें सोच समझ के लेना चाहिए कि हम प्रोटीन ऐसा लें जो हमारे बॉडी में इजीली सॉल्युबल हो, जो हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर सके। और कोशिश करके आप प्लांट बेस्ड या वे प्रोटीन भी अगर ले रहे हैं तो हमें मोदी केयर का प्रोटीन ही रेकमेंड करना चाहिए, क्योंकि इसका पीडी कास वैल्यू 1.0 है, जो बहुत इजीली बॉडी में डाइजेस्ट भी होता है और घुल भी जाता है। और प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिसको आप बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, यानी आपको डेली बेसिस पे लेते ही रहना है। जैसे हम कैल्शियम के लिए बोलते हैं कि राइट एज में आप अगर डिपॉजिट करेंगे तो लंबे समय तक बुढ़ापे में आपकी हड्डियां अच्छी रहेंगी। लेकिन प्रोटीन को आप बॉडी में डिपॉजिट कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको डेली बेस पे प्रोटीन रिच डाइट लेना और प्रोटीन सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। दिव्या जी, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो प्रोटीन डाइट में रेगुलर दालें खाता हूँ, बीन्स खाता हूँ, तो मुझे तो प्रोटीन एक्स्ट्रा में लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये सही है? देखिए, इसके लिए मेरा ये आंसर रहेगा कि प्रोटीन को एक राइट अमाउंट में नहीं लिया तो इनसुफिशिएंट प्रोटीन किसी के लिए भी काम का नहीं है, वो वाली बात है। आजकल जो हमें दालें मिल रही है, अगर आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो उसमें लगा यूरिया की वजह से आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दालें ज्यादा खाना बिल्कुल भी इसका सोल्यूशन नहीं है। और दूसरी बात आ गई कि प्रोटीन, हम पनीर खा रहे हैं, हम तो दालें खा रहे हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीजें खा रहे हैं, फिर भी पूरा इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रोटीन हमें अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेना होता है। यानी कि अगर मैं 60 केजी की हूँ तो मुझे मेरे पर केजी के अकॉर्डिंग 1 ग्राम ऐड करना होगा। यानी पर केजी के अकॉर्डिंग 1 ग्राम ऐड करेंगे मीन 60 ग्राम मुझे डेली प्रोटीन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो इसीलिए हम बोलते हैं आप प्रोटीन रिच डाइट खाइए, लेकिन 1 से 2 मिनिमम स्कूप आपको डेली बेसिस पे आप प्रोटीन पाउडर जो है, चाहे प्लांट प्रोटीन हो चाहे फिर हमारा वे प्रोटीन, प्रोटीन क्रेस्ट हो, दोनों में से कोई भी 1 से 2 स्कूप मिनिमम ऐड जरूर करिए। और अगर आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिमिंग करते हैं, तो आप 2 से 3 स्कूप भी डेली बेसिस पे ले सकते हैं, क्योंकि उस केस में आपको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्या दिव्या जी, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, अगर हम बाहर से भी ले रहे हैं और दालें और इस तरह से रोज खा रहे हैं, तो इसका कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? प्रोटीन की बॉडी में अगर बहुत एक्सट्रीम मात्रा बढ़ जाए तो यस, कुछ साइड इफेक्ट हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन वो कभी भी डेंजरस नहीं होता। लेकिन आप यकीन मानिए, इंडियंस कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम बिल्कुल। बहुत सेफ हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा सीरियसली अगर प्रोटीन को ले रहे होते तो शायद हम लोगों के बीच में ये हेयर फॉल और नाखून खराब होना, स्किन खराब होना जैसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो कहीं ना कहीं इंडियंस बहुत सेफ है, क्योंकि प्रोटीन रिच डाइट के नाम पे हम बहुत कम प्रोटीन ले पाते हैं। बहुत ही कम, कुछ ग्राम्स में हमारा डेली पूरे दिन की डाइट के बाद हमें प्रोटीन मिलता है। तो जहां मैं 1-2 स्कूप कह रही हूँ, अगर आप 3 से 4 स्कूप भी लेंगे तो मुझे लगता है बहुत सेफ रहेगा, क्योंकि 80% लोग वेजिटेरियन होते हैं, बाकी बचे हुए 5-10% लोगों को ट्यूसडे और थर्सडे का ध्यान रखते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन लोगों में फिर भी प्रोटीन या बाकी विटामिन मिनरल्स अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। अगर हम डेली लेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छी ऑप्शन है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये दिव्या जी, ये सप्लीमेंट क्या होते हैं और इनकी हमारी बॉडी में क्या ज़रूरत होती है? रीनू जी, सप्लीमेंट हमारी लाइफस्टाइल में आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब से नहीं, लास्ट कुछ सालों से सप्लीमेंट के ऊपर लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। और जो राइट टाइम पे अगर सप्लीमेंट का डिसीजन ले रहा है तो शायद आज के टाइम पे वो हेल्दी है। तो मैं सभी को सजेस्ट करती हूँ कि सप्लीमेंट्स का पल्लू पकड़ ले, क्योंकि अगर आपको हेल्दी रहना है तो अब ये बेसिक नीड है। अगर हमारा फ्रूट्स फ्रूट्स की तरह ही हमें विटामिन दे रहे होते, और अगर हमारा खाने पीने से हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा होता, तो यकीन मानिए 80% लोग आज के टाइम पे आपको और अपने प्लस में हेल्दी दिख रहे होते। लेकिन ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। खाने से जितना हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। हम लोग अपने टेस्ट को बनाते हैं। हम अपना ब्रेकफास्ट से लेकर रात तक का मेन्यू अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि आज मेरा विटामिन का डाइट अच्छा रहा, आज मैंने सुबह से प्रोटीन लिया है या नहीं लिया है, फैट्स कितने थे आज मेरी डाइट में।
कई बारी तो ऐसे दिन भी देखने में आए हैं कि वीकेंड्स में पूरा दिन हम ऑयली चीजें ही खा रहे हैं। तो कभी भी हम न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग अपनी डाइट प्लान नहीं करते हैं। हर चीज में न्यूट्रिशन होता है, लेकिन एक चीज में कभी भी सारे न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, ये वही वाली बात है। तो अगर हम अपनी डाइट को न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग नहीं प्लान करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, तो आज सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हम सभी को सप्लीमेंट्स की है। सप्लीमेंट से जो अधूरा न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन लेफ्ट ओवर बच गया है, जो रह गया है, जिसकी जरूरत है, वो आपका पूरा हो जाएगा और आप हेल्दी रह सकते हैं। दिव्या जी, अगर हम किसी को सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं तो उनका फर्स्ट यही रिप्लाई आता है कि मैं तो डॉक्टर से पूछ के मेडिसिन ले रही हूँ। तो उनको हम किस तरह से रिकमेंड करें कि वो मेडिसिन के साथ साथ सप्लीमेंट्स भी लें? इसमें तो देखिए ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल मैं इसको आंसर करूंगी। मेडिसिन एक्चुअली बीमार लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो बीमार है तो बिना मेडिसिन के तो वो ठीक नहीं हो पाएंगे, और जो ठीक है और आगे ठीक रहना चाहते हैं वो सप्लीमेंट से जरूर ठीक रह सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई भी लाइफस्टाइल डिसीज है, अगर वो मेडिसिन ले भी रहा है तो मेडिसिन की परफॉर्मेंस को बेटर कर देना, क्योंकि आपकी बॉडी में इतने टॉक्सिन्स है कि वो मेडिसिन भी अपना 100% काम नहीं कर रही। नहीं तो शायद जो लोग महीनों सालों से मेडिसिन ले रहे हैं वो आज ठीक हो चुके होते। तो बॉडी के टॉक्सिन्स निकालने के लिए भी हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है। साथ ही अपना लाइफस्टाइल को हेल्दी करने के लिए, या हमें और बीमारियां ना लगे, उसके लिए भी हमें सप्लीमेंट की जरूरत है। तो अगर हैंड इन हैंड वो सप्लीमेंट और मेडिसिन लेंगे तो उसका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। एक उनको पंच मिल जाएगा उनकी बॉडी को कि हाँ अब उनको जल्दी रिकवर करना है। तो हम उनको समझा सकते हैं इस केस में कि अगर आप अपनी रिकवरी बेटर करना चाहते हैं तो मेडिसिन के साथ आप सप्लीमेंट जरूर लें, ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो। आपको इन जो दवाइयों का साइड इफेक्ट है वो माइल्ड हो जाए, क्योंकि दवाइयों का साइड इफेक्ट तो रहेगा रहेगा, लेकिन उस साइड इफेक्ट को माइल्ड करने में भी सप्लीमेंट्स बहुत ही हेल्पफुल है। अभी आपने ये कहा कि दवाइयों के साथ सप्लीमेंट लें। कुछ लोगों का कहना है कि क्या मैं दवाइयाँ बंद करके सप्लीमेंट ले सकती हूँ? मैं ये चीज कभी रेकमेंड नहीं करती हूँ, बिकॉज हम लोग हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं सिर्फ वेल रेंज के। तो मैं कभी भी इस चीज को रेकमेंड नहीं करती हूँ कि आप अपनी मेडिसिन बंद कर दें। आपका जो भी डॉक्टर है आप उनसे कंसल्ट करें, बिना कभी भी अपनी मेडिसिन बंद ना करें। जैसे कि थायराइड के केस में बहुत लोगों को आराम जैसे ही मिलना शुरू होता है तो वो तुरंत अपनी मेडिसिन बंद कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि कुछ महीनों में वापस उनका थायराइड फ्लक्चुएट होने लग जाता है। अब बता, तो उनको एजुकेट करना पड़ता है कि जो आप थायराइड की मेडिसिन खा रहे हैं वो एक एक्टिव हार्मोन है, हार्मोन अंदर नहीं बन रहा तो आपको ये खाना ही पड़ेगा। तो वही केस इसमें भी आ जाता है कि आप अपनी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सजेशन के कभी भी बंद ना करें, जब तक प्रॉपर टेस्ट क्लियर ना हो जाए आपकी बॉडी के कि अब आप 100% फिट एंड फाइन है, तब तक आपको अपनी मेडिसिन बंद नहीं करनी चाहिए। बट हैंड टू हैंड आपके सप्लीमेंट्स आप साथ में चालू रखेंगे, देन आई एम श्योर आपकी रिकवरी भी जल्दी होगी और आपका लाइफस्टाइल बेटर होगा। आगे आने वाले टाइम में आपको और बीमारियां ना लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम किसी को सप्लीमेंट कर देते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो एक चैलेंज बहुत आता है। लोग हमसे 100% गारंटी कहते हैं, क्या मैं इसको लूंगा तो 100% ठीक हो जाऊंगा? उस केस में हमें उन्हें कैसे समझाना चाहिए? आप उनको ऐसे बता सकते हैं कि 100% तो आप अभी तक मेडिसिन से भी ठीक नहीं हुए हैं। तो ये तो सप्लीमेंट है, ये फूड सप्लीमेंट है, डाइटरी सप्लीमेंट है, जो आपके खाने पीने की प्रॉपर न्यूट्रिशन न मिलने की कमी के कारण अगर आपको चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को पूरा करने में ये कामयाब है। बहुत लोगों को रिलीफ मिला है, आपको भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना, जब तक एक पॉजिटिव माइंड के साथ हम कोई चीज शुरू नहीं करते तो वहां रिजल्ट नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें अपने क्लाइंट को या जो भी प्रॉस्पेक्ट है उसको हमें पॉजिटिव करना होगा कि इन टर्म्स ऑफ कि सप्लीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको दिखे कि अब उनमें पॉजिटिविटी आ रही है, अब वो खुली आर्म से आपको वेलकम कर रहे हैं, वो तैयार है सप्लीमेंट के लिए, देन उनके लाइफस्टाइल डिसीज के अकॉर्डिंग आप उनको सप्लीमेंट सजेस्ट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप उनको जब छोटे छोटे उससे रिलेटेड कुछ टिप्स भी देंगे कि इसके साथ आप एक्सरसाइज करिए, अपने डाइट में ये चेंजेस करिए, दवाई को ऐसे टाइमिंग्स पे लें, सप्लीमेंट्स को ऐसे टाइमिंग्स में लें, तो ये छोटी छोटी चीजें, इनपुट्स जो ऐड होते हैं ना, वो आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में एक कॉन्फिडेंस का बॉन्ड ले आता है।
तो वो भी आपको एक डॉक्टर की तरह रिलेट करने लग जाते हैं, तो फिर वो आप पे ट्रस्ट करके लेंगे, और बेनिफिट तो जब वो सप्लीमेंट कंज्यूम करेंगे तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। दिव्या जी, एक आप यहाँ पे बात आती है कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल की आप बार-बार बात कर रहे हैं, तो वो क्या है और उसमें क्या इम्पोर्टेंस होते हैं कि हम क्या करके एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल ले सकते हैं? जी, रीनू जी, इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। देखिए, जो हमारी बॉडी होती है उसको मैं यहाँ एक कार के साथ, एक फोर व्हीलर के साथ मैं रिलेट करूंगी। जैसे गाड़ी में चार पहिए होते हैं, सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी के भी चार पहिए होते हैं। एक भी पहिया अगर डगमगा गया या पंचर हो गया तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो हमारी बॉडी की भी वही अवस्था है। तो सबसे फर्स्ट जो आगे के दो पहिए हैं, वो क्या कहते हैं, पहला पहिया हमें कहता है कि हमें अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है। यानी कि हमें समय से सोना है, समय से उठना है, हमें समय से खाना खाना है, हर चीज अपनी टाइमली करनी है, क्योंकि इन चीजों से हमारी बॉडी जो है वो बहुत कुछ अपने रिएक्शंस और एक्शंस करती है। अगर हमारे रूटीन्स अच्छे हैं, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है, तो यानी कि एक पहिया अब हमारा मौजूद है और बहुत मजबूती से खड़ा है। दूसरा आगे का जो पहिया है वो आता है हमारे खान पान पे। अगर हम खाना अच्छा खाएंगे, अच्छा खाना का मतलब कभी भी प्लेट भर के या फिर बहुत सारा ऑयली नहीं होता। अच्छा खाने का मतलब है एक कम पोर्शन में। कभी भी कोई कम खाना खा के नहीं मरता है, लेकिन ज्यादा खाना खा के जरूर मरता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक राइट प्रोपोर्शन में हमें खाना खाना है, जितना हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन की जरूरत है। न्यूट्रिशन कैसे आंका जाता है, कितनी जरूरत है, अब ये एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है, ये जेंडर के अकॉर्डिंग डिफरेंस हो सकता है, और आप कितना फिजिकली एक्टिव है ये इसके अकॉर्डिंग भी डिफरेंट होता है। यानी कि एक खेत में काम करने वाला जो किसान है, ऑब्वियसली उसको कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा चाहिए, तो वो एक टाइम पे 6 से 8 रोटी भी खाएगा तो उसको डाइजेस्ट हो जाएगी। लेकिन आज के टाइम जैसे हम लोग बिल्कुल घर में है, तो एक रोटी डाइजेस्ट करने में हमें 8 घंटे लगते हैं। फिर हमारा टाइम हो जाता है लंच का। फिर हम लंच का अभी वो डाइजेशन शुरू ही नहीं होता, तो हम शाम की चाय के साथ कुछ पकौड़े तल लेते हैं। अभी वो सुबह वाला वहीं पे है, और लंच और वो इकट्ठा हो गया शाम की चाय, और फिर हम सोचते हैं अब डिनर में क्या खा ग्रेवी वाली सब्जी के साथ कितनी रोटी खाई जाए। तो वो सुबह वाला खाना, आप ये यकीन मानिए, अगर हमने एक एप्पल भी खाया है तो उसको डाइजेस्ट होने में 4 आवर्स लगते हैं। और अगर हमने दोपहर को एक भर प्लेट खाना खाया है तो 8 से 10 घंटे उसको डाइजेस्ट होने में लगते हैं। इस बीच में हम 2 मील्स और खा लेते हैं। तो हमारी बॉडी को एक्चुअली पहलवान वाली डाइट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें अपना डाइट का पोर्शन बहुत लिमिटेड करना पड़ेगा, जिसमें और चीजें ज्यादा हो, जैसे फाइबर ज्यादा हो, जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम हो। जितना कार्बोहाइड्रेट्स हम कम लेंगे उतना ज्यादा हम हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हमारा फिजिकली बहुत ज्यादा काम नहीं है, हम मेहनत का काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमने अपने खाने पीने, अपने पोर्शंस में ध्यान दिया, तो हमारे आगे के गाड़ी के दोनों पहिए बहुत स्वस्थ रहेंगे। तीसरा पहिया फिर आ जाता है हमारा सप्लीमेंट का। तीसरा पहिया आ जाता है सप्लीमेंट का। अगर आप सोचेंगे कि सप्लीमेंट को स्टेपनी की तरह गाड़ी की डिक्की में बंद रखे, तो ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन होगा। तो जितने लोग भी सप्लीमेंट्स लेते हैं उस पर धूल ना चढ़ने दें, उसको टाइमली कंज्यूम करें, तभी वो अपना असर जो है आपकी बॉडी में दिखा पाएगा। सप्लीमेंट्स का हमारे लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो न्यूट्रिशन का एक पंच चाहिए होता है हमें हेल्दी रहने के लिए, एक हमें किक चाहिए होता है, शायद वो सप्लीमेंट ही है। अगर वो तीसरा पहिया हमारा मजबूत रहेगा तो हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चल पाएगी। और चौथा पहिया आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए। चौथा पहिया आई थिंक हमारा एक्सरसाइज, हमारी एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, आप इस बात को, पॉइंट को पकड़ पाए। रेस्ट। अगर हम डेली बेसिस पे, क्योंकि मैंने कहा ना फिजिकली हम उतने एक्टिव नहीं है, अगर हम अपना फिजिकली वर्क बढ़ा देंगे, यानी कि एक्सरसाइज करे, जिमिंग करे, जुम्बा करे, योगा करे, कुछ नहीं आता डांस करे, कुछ भी करे, मिनिमम 40 to 45 मिनट्स में कहती हूँ हर कोई अपने 24 आवर्स में निकाल सकता है। ज्यादा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम 40 to 45 मिनट्स भी अगर आपने डेली के निकाल लिया अपने लिए, एक्सरसाइज के, योगा के, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आप वो करें। लेकिन वो करने से क्या होगा, हमारे तीनों पहिए का सपोर्ट है बहुत बड़ा। तो चारों पहिए अगर हमारे एकदम परफेक्ट होंगे,
तो वो बैलेंस्ड और एक आपकी हैप्पी लाइफस्टाइल हो जाएगा और आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे उससे। वाओ! कितने सिंपल तरीके से आपने कार का एग्जांपल लेके हमें समझाया कि हम किस तरह से एक हेल्दी लाइफस्टाइल ले सकते हैं। तो हम इस पार्ट को आगे भी कंटिन्यू करेंगे, तो थैंक यू सो मच दिव्या जी। कहते हैं जिसको है अच्छे स्वास्थ्य की दरकार, जिसको है अच्छे स्वास्थ्य की दरकार, वो मोदी केयर के वेल प्रोडक्ट से कैसे करे इनकार। रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।